छूकर जो तूने किया मेरा हाल, छूकर जो तूने किया मेरा हाल, ये इश्क नहीं, ये कंडक्शन का है कमाल। क्या किसी बॉडी को छूकर ही चार्ज किया जा सकता है? जी नहीं। बिना छुए भी असर कर देना, ये इश्क नहीं, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो यानी आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अभी तक हमने देखा कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को कितने तरीकों से चार्ज किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। माय नेम इज अरुण प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा क्यूट सा चैनल IQ स्टडी RK। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं? मान लिया आपके पास कोई ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है और ये सिल्क का कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। तो जब इस ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके, ग्लास रोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके वो कहां जाएंगे? सिल्क के कपड़े पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गए, तो यहाँ पर क्या बढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ गया अब इस ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो ये कपड़ा है ये हो जाता है निगेटिवली चार्ज। यानी आप देख रहे हैं कि तो ये जो कपड़ा था ये निगेटिवली चार्ज हो गया और जो ग्लास रोड थी ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो यानी इस तरीके से हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की हेल्प से हम चार्जिंग कर सकते हैं। जब हम कंघी करते हैं अपने बालों में तो छोटे छोटे वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कंघी पर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो वही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यही हमारे पास यहाँ पर है कि ग्लास रोड को जब सिल्क के टुकड़े पर रगड़ा जाता है, सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जमा होते हैं, वो हो जाता है निगेटिवली चार्ज और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से किसी बॉडी को फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये थी मेथड ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होगा भाई? चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपके पास कोई बॉडी है, ये है बॉडी A और ये बॉडी है B। ये चार्ज्ड बॉडी है और ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। तो क्या ये चार्ज बॉडी है? तो क्या होगा, जब इसको फिजिकली टच करा जाएगा, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाएगा, यानी बिल्कुल उनको आपस में टच करा जाएगा, तो टच करने से क्या होगा? टच करने से यहाँ पर ये चार्ज है वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी जो बॉडी है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये बॉडी है B, इसको टच करा दिया हमने, ये बॉडी B थी, ये बॉडी A थी, आपस में हमने इनको क्या कराया? टच करा दिया। तो इसके पास प्लस चार्ज था तो इसके पास भी क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, यानी ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी ए के अंदर जाना शुरू करेंगे। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज को खा जाएंगे। तो यानी जो बॉडी ए और बी जब अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इस पर चार्ज आएगा, कुछ चार्ज इस पर आ जाएगा और कुछ चार्ज इस पर आ जाएगा। तो यानी इससे पता लगा कि है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू टच करके किसी बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट करा करके चार्जिंग कर देना, वही है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इस वाले जो बाय फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन में जो चार्ज आया वो आया अपोजिट टाइप का, अपोजिट चार्ज, यहां पर आता है अपोजिट चार्ज। लेकिन जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो यहां पर भी कैसा चार्ज है? यहां पर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां पर जो चार्ज आता है वो आता है सेम तरीके का, सेम तरीके का यहां पर चार्ज देखने के लिए मिलता है। अब ये थी चार्जिंग बाय कंडक्शन, समझ में आई क्या बात? यही था वो छूकर जो तूने किया मेरा हाल, ये इश्क नहीं, ये किसका है? कंडक्शन का कमाल। समझ में आई बात? अब हमें बात करनी है चार्जिंग बाय, तीसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि बिना छूकर असर कर देना। अब देखो जरा कैसे असर होगा। ये आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये है न्यूट्रल बॉडी
अब इसके पास कोई हम चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, मान लीजिए चार्ज बॉडी है, ये है चार्ज बॉडी, इसके पास हम चार्ज बॉडी लेकर के आए, तो क्या हुआ कि जब इसके पास हम चार्ज बॉडी लेकर के आए तो हमने कांटेक्ट यानी टच नहीं कराया, सिर्फ इसके पास लेकर के आए, और जैसे ही पास लेकर के आए तो क्या हुआ, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ भागना शुरू कर गए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उनको कौन मिल गया, उनका साथी, तो वो किधर भाग गए, इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले, जहां से चार्ज ये निकला वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, दुश्मन होता है, ये कहां भगा दिया इसको, इस कोने पर इसने पॉजिटिव चार्ज को इधर भगा दिया। अब हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि अब इधर तो बन गया क्या, नेगेटिव चार्ज, इधर बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो हमें क्या करना, चार्जिंग करना। तो तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन ये है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो ये बॉडी है ये वाली और ये वाली, इसकी हम कर देंगे अर्थिंग, ग्राउंड, ग्राउंड से इसको जोड़ देंगे। तो जैसे हम इसको ग्राउंड से जोड़ेंगे तो ये इसके पास क्या थे, ये थे पॉजिटिव चार्ज आपस में, और इधर क्या था, ये इधर आ रहा था इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इधर जो ये वाला चार्ज था, ये पॉजिटिव, ये कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। तो अब क्या हुआ कि इस चार्ज बॉडी को हमने हटा लिया, तो अब हम जो बॉडी हमारे पास बची, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज पूरी तरीके से फैल गया। समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो ये थी चार्जिंग बाय इंडक्शन, समझ में आया बात। तो इधर की तरफ ये आया था, इस पर निगेटिव चार्ज, इधर की तरफ आया था पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की हमने ग्राउंडिंग कर दी, और इस वजह से हमारे पास इस चार्ज बॉडी को हमने हटा लिया, तो फिर क्या आएगा, ये जो निगेटिव चार्ज है पूरी सरफेस पर क्या होगा, इस पर ट्रांसफर होगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से ये बॉडी चार्ज हुई, कौन से तरीके से, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तीन तरीके हमने देखे, पहला तरीका हमने देखा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा देखा चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा हमने तरीका देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये थी चार्जिंग के कुछ मेथड जो हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आए होंगे। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पढ़िए, आनंद लिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए, क्योंकि आजकल अब पेपर जो आ रहे हैं वो बहुत डीप आ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा, डीप गहराइयों से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं मानता हूं कि सीरियल की तरह, अगर एक भी एपिसोड छूटा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।